हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में और जम के पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 7.2 चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th मैथमेटिक्स। सो फार हमने इसका इंट्रो अपलोड कर दिया है और आप लोगों से गुजारिश है कि पहले आप इसका इंट्रो देखें और आई एम डैम श्योर कि इंट्रो देखने के बाद आपको सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 7.2 का लेक्चर नहीं देखना पड़ेगा, है ना। तो इंट्रो से ही आपको पूरा सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 7.2 अच्छे से क्लियर हो जाने वाला है ना। और अपने आप सेल्फ ट्राई कीजिएगा। अगर बाई चांस आप किसी क्वेश्चन में फंस जाते हैं तो आप इसकी हेल्प ले सकते हो, है ना, इस वीडियो की हेल्प ले सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन दिस एंड दिस। यानी कि इन दोनों को ज्वाइन करने से जो एक लाइन सेगमेंट बनता है, क्या बनता है बेटा? एक लाइन सेगमेंट बनता है इन दोनों को ज्वाइन करने से। तो ये दो पॉइंट कौन कौन से हैं? एक लेट से ए पॉइंट है, हाँ जस्ट मिनट, इसको हटाओ यहां से। एक जो पॉइंट है बेटा वो कौन सा है? ए पॉइंट है ना। ओके, तो देखते हैं ए पॉइंट कितना है? -1,7। ठीक है, और एक को मैंने बी पॉइंट मान लिया विच इज -1,7। क्लियर है बेटा? अच्छा, आपसे बोला कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, मतलब एक ऐसा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट आपने कैलकुलेट करने हैं जो कि डिवाइड कर रहा है इन दोनों को ज्वाइन करने से जो लाइन बन रही है उसको 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। चेक कर लो। यानी कहने का मतलब यह है कि समवेयर यहां पे कोई पॉइंट रहा होगा, लेट्स से पी पॉइंट। ठीक है, क्या रहा होगा बेटा? पी पॉइंट। और मुझे वो पी पॉइंट कैलकुलेट करना है जो कि इस लाइन सेगमेंट को 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। क्लियर है बेटा? कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? ओके, चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। आगे की बात करते हैं बेटा, है। अब देखो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा? सेक्शन फॉर्मूला समझाया था आपको बहुत अच्छे से, देखेंगे। तो देखिए, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी दैट इज x, y। अच्छा, पॉइंट पी क्या है? पॉइंट पी बेटा डिवीजन पॉइंट है, पॉइंट ऑफ डिवीजन है ना। तो इसके कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला मैंने आपको कैसे बताया था? देखो, मैंने आपको इजी तरीका ये बताया था कि आप इसका इसके साथ करना और इसका इसके साथ करना, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं रही है ना। तो फॉर्मूले कैसे लिखते हैं बेटा पी पॉइंट का? m1, देखो ये क्या होता है m1, आप ध्यान से समझेंगे इस बात को। इसको हम कहते हैं, चलो मैं कलर बदल के बताता हूं आपको। इसको हम कहते हैं m1 और ये वाला कहलाता है m2। ये होता है हमारा x1, y1 और ये होता है हमारा x2, y2। ठीक है भाई। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला? इसका इसके साथ, तो m1 x2, इसका इसके साथ m2 x1। चेक कर लो भाई, m1 x2 प्लस x2 ये या m2 x1। ठीक है, और अपॉन में रेशियो का टोटल आता है, दैट इज m1 प्लस m2। तो m1 प्लस m2 कॉमा सिमिलरली इसका फिर से इसके साथ, तो y वाले के साथ करते हैं कि y की बात हो रही है। तो m1 y2 प्लस m2 y1। m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। भाई कोई डाउट है तो बता दो अभी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं यहां तक? अच्छा, इतना काम हो गया तो फिर तो क्वेश्चन कंप्लीट ही हो गया वैसे भी। ठीक है, अगर ये काम हो गया है तो क्वेश्चन समझो कंप्लीट हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ अब बचा भी नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है? वैल्यू पुट करनी है और कैलकुलेट करना है ना। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। देखो पी x, y हम फाइंड कर रहे हैं
और फाइंड होके क्या आने वाला देखते हैं। m1 कितना है 2, x2 चेक करो -1, m2 की वैल्यू 3, x1 इज 7 चेक कर लो भाई, x1 कितना है 7, अपॉन में m1 प्लस m2 दैट इज 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 कॉमा m1 फिर से 2, इस बार y2 कितना 7 है चेक करो, प्लस m2 कितना है बेटा 3, अपॉन में अपॉन में करूं तो y1 7, ओके ठीक है, होल अपॉन m1 प्लस m2 तो 2 प्लस 3। चलिए इस स्टेप में भी आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, है ना। इसको थोड़ा सा हम छोटा करके साइड कर दें यहां पे, ओके। अब देखिए भाई, अब तो ऑलमोस्ट चीजें सॉल्व हो चुकी है। अब आगे देखिए 2 1 2 माइनस का 2 हो गया, 3 7 21, ठीक है, अपॉन में 5, 3 2 5, ओके, कॉमा 7 2 14 और 7 3 21 प्लस का 21 अपॉन में 5। चलिए तो फाइनली पी पॉइंट जो आ रहा है वो क्या आ गया बेटा, 21 में से 2 गए तो 19 अपॉन में 5, ओके, और यहां पे दोनों को प्लस करेंगे तो 20 30 35 35 अपॉन में 5, और 5 से 7 टाइम्स में 35 कैंसिल, तो बेटा पी पॉइंट क्या आ गया आपका रिक्वायर्ड पॉइंट 19/5, चेक कर लो, तो ये आपका आंसर है। ठीक है भाई, चलेगा, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। देखो समझना, मैं इसमें आपको हिंट दूंगा, है ओके, समझना आप लोग। ओके, ये एक लाइन है। अब क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है कि ये लाइन कैसे बनी है बेटा, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके। भाई लिखा है ना, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, यानी कि जब मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूं तो एक लाइन बनती है। तो इसमें ए पॉइंट मेरा 4, -1 है और बी पॉइंट -2, -3 है। ओके, तो अब ये लाइन है ना ट्राइसेक्ट हो रही है। क्या बोला है बेटा क्वेश्चन में कि लाइन जो है वो ट्राइसेक्ट हो रही है ना। ट्राइसेक्ट मतलब क्या होता है कि 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है ये लाइन। तो जाहिर सी बात है अगर ये 3 पार्ट में डिवाइड हो रही है तो ये 2 पॉइंट से डिवाइड होगी बेटा। अगर एक पॉइंट होता तो ये 2 पार्ट में डिवाइड होती है, एक पार्ट ये एक पार्ट ये, चेक कर लो। तो इसका मतलब ये 2 पॉइंट से डिवाइड हो रही होगी, है ना। तो चलिए 2 पॉइंट से इसको डिवाइड कराते हैं। तो लेट्स से एक पॉइंट मैंने मान लिया ये है, एक पॉइंट मैंने मान लिया ये है। इन दोनों पॉइंट से ये ट्राइसेक्ट हो रही है और ट्राइसेक्ट 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है। लेट्स से 5 5 5 ऐसे समझ लो आप, है ना। तो देखो एक पॉइंट था P XY और एक पॉइंट था Q। इसको आप फिलहाल XY रहने दो, ठीक है। फिलहाल मतलब सेम नहीं लिख सकते, लेकिन आप 2 मिनट के लिए समझ लो सेम है, ठीक है भाई। अब आगे देखते हैं इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, है इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, इस बात को समझे। चलिए देखो भाई, देखो
जरा ध्यान से देखो कैसे करेंगे। यहां पे आपने दो केस बनाने हैं, है ना। क्या करना है बेटा, आपने दो केसेस बनाने हैं, केसेस। तो केस वन, ठीक है। केस वन क्या है बेटा कि व्हेन P डिवाइड्स AB, जब P AB को डिवाइड कर रहा है। अच्छा, एक बात नहीं लिखी हमने एक बात नहीं लिखी, ये बेटा तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है लाइन, ट्राइसेक्ट हो रही है, तो इसका मतलब रेशियो जो होगा वो क्या होगा बेटा, सेम होगा सबका। तो 1:1:1 रेशियो क्या दे हम, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो देखिए केस वन समझते हैं, केस वन समझते हैं। केस वन के अकॉर्डिंग यहां पे एक कोई ए पॉइंट था, दैट इज 4, -1, और यहां पे कोई समवेयर बी पॉइंट था, दैट इज -2, -3, है ना, चेक कर लो। और यहां पे समवेयर कोई पी पॉइंट था जो कि इसको डिवाइड कर रहा था, है ना। क्लियर है। अब मुझे पी पॉइंट निकालना है। अच्छा, एक बात बताओ, केस वन के रिस्पेक्ट में इसका रेशियो क्या होगा यार, आप खुद बताओ कि यहां तक का रेशियो 1 है और पी से लेकर के बी तक का रेशियो 2 नहीं है, चेक कर लो भाई। तो रेशियो, नया रेशियो क्या आ गया, 1:2 आ गया। तो यानी कि एपी और पीबी का रेशियो क्या बन गया बेटा, 1:2 बन गया। क्लियर है। तो जिसमें ये आपका M1 होगा, ये आपका M2 होगा, ठीक है। इसको आप X1, Y1 कहेंगे और इसको आप X2, Y2 कहेंगे। और बिल्कुल डिट्टो पिछले क्वेश्चन की तरह पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। तो यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए, ठीक है भाई। ठीक है, तो ये पहला केस था, होप सो समझ में भी आ गया होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं रही होगी इसमें। अब सिमिलरली यहां से तो मैं पी के कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट कर लूंगा, है ना। तो यहां से क्या निकल जाएगा बेटा, पी के कोऑर्डिनेट हमारे फाइंड हो जाएंगे। और हमसे यही तो मांगा है बेटा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। तो जो पॉइंट इसको ट्राइसेक्ट करते हैं उसके कोऑर्डिनेट निकालिए। तो दो ही पॉइंट इसको ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, पी और क्यू। तो पी के तो यहां से निकल जाएंगे। अब केस 2 की बात करते हैं, केस 2 से निकलेंगे क्यू के कोऑर्डिनेट, देखते हैं। तो केस 2, सेकंड केस क्या है बेटा, ठीक है। सेकंड केस कुछ इस प्रकार है कि जो लाइन है, ठीक है भाई, यहां पे कोई पॉइंट ए रहा था, दैट इज 4, -1, और यहां पे कोई पॉइंट बी रहा था, -2, -3। पी पॉइंट -2, -3, और समवेयर यहां पे कोई पॉइंट क्यू था बेटा, दैट इज X, Y, ठीक है, जो इसको ट्राइसेक्ट कर रहा था, है ना। तो एक बात बताओ, क्यू पॉइंट इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, बहुत ध्यान से देखो। यहां से लेकर के यहां तक का रेशियो हो गया 2 और यहां का हो गया 1, तो 2:1 हो गया, नहीं हो गया, चेक कर लो, 2:1 हो गया भाई। तो 2:1 होने की वजह से आपका ये M1 मिल चुका है, ये M2 मिल चुका है, ये आपका X1, Y1 रहा, और ये आपका X2, Y2 रहा। तो बेटा यहां से भी आप पॉइंट ऑफ डिवीजन कैलकुलेट कर पाएंगे, क्यू पॉइंट, है ना, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। और सेम हमने आपको पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन करा रखा है ना। तो ये क्वेश्चन में बस एज सच कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा लेंथी कह सकते हो कि एक ही क्वेश्चन के अंदर आपसे दो पॉइंट मांग लिए थे और पिछले क्वेश्चन में आपसे एक ही पॉइंट मांगा था, है ना। चलिए फटाफट से आप वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, इसके बाद देखते हैं आगे। बट बिफोर दैट आप इस क्वेश्चन को जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना। ओके, देखिए ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा मैं आपको हिंट ही दूंगा क्योंकि मेरे पे थोड़ा स्पेस भी कम है, लेकिन मैं समझाऊंगा आपको बहुत अच्छे से। देखो, आप इस फिगर को बहुत ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन में लिखा है टू कंडक्ट अ स्पोर्ट डे एक्टिविटीज। तो यहाँ पे क्या कंडक्ट की जा रही है बेटा, स्पोर्ट डे एक्टिविटीज है। तो कहता है कि इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड।
तो ये जो आपका स्कूल का ग्राउंड है वो कैसा, किस शेप का, रेक्टेंगुलर शेप का, दैट इज ABCD, आप देख सकते हैं ABCD। अब कहता है ये लाइंस हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। अब यहां पे कुछ लाइन ड्रॉ कर रखी है, देखो ये आपको लाइंस दिख रही हैं, ये आपको 1 मीटर के डिस्टेंस पे ड्रॉ कर रखी है ना। ओके, 1 मीटर ईच 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD। और ये जो AD है इसके अलोंग 100 फ्लावर पॉट्स आपको यहां पे अरेंज किए हैं, और इसका डिस्टेंस कितना है बेटा, 1-1 मीटर। जैसे कि ये लाइन 1 मीटर के डिस्टेंस पे है, वैसे ही ये फ्लावर पॉट्स भी 1 मीटर के डिस्टेंस पे है। क्लियर है, क्लियर है, ओके। अब देखते हैं, have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD as shown in figure 7.12। अब कोई बच्ची है निहारिका जो कि रन्स करती है 1/4 इन दी डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन। तो सेकेंड लाइन में निहारिका जो है वो AD के डिस्टेंस का, AD का डिस्टेंस का कितना बेटा, कितना, 1/4 रन कर रही है, 1/4 रन कर रही है। अब बात को समझने की कोशिश करना, मैं जो समझाने जा रहा हूं आपको उस बात को समझने की कोशिश करना। बेटा AD डिस्टेंस कितना है, AD कितना है, अब चेक करो भाई। AD 1 × 100 होगा या नहीं होगा, पहले ये बताओ भाई। 100 फ्लावर पॉट लगे 1-1 मीटर की दूरी पे, तो 1 × 100 दैट इज 100 मीटर होगा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। तो ये तो AD डिस्टेंस हो गया टोटल। लेकिन अब निहारिका ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो इसका 1/4 किया है, AD का 1/4 किया है। तो निहारिका टोटल डिस्टेंस रन्स बाय निहारिका। तो बेटा निहारिका ने इसका 1/4 भाई लिखा है ना, 1/4, तो 1/4 ऑफ AD, और AD आपको पता है भाई, ये AD तो है 100, यानी कि कितना आ गया बेटा डिवाइड करके 25 मीटर आ गया, चेक कर लो। कोई डाउट नहीं है बेटा यहां तक। 1/4 करेंगे तो 25 आ जाएगा, 25 शॉक्स होता है। ओके, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे की बात समझने के लिए क्वेश्चन को आगे पढ़ना पड़ेगा, है ना, क्वेश्चन को आगे पढ़ना पड़ेगा। अरे यार रुको, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो। तो क्वेश्चन आगे रीड करते हैं। देखो भाई क्वेश्चन में आगे क्या लिखा है, कहता है कि ऑन द सेकेंड लाइन, हाँ, एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग, और वो क्या करती है, ग्रीन फ्लैग को पोस्ट कर रही है ना। लेकिन वो एट प्रेजेंट किस एड्रेस पे है, वो एड्रेस समझो बेटा। ये वाला डिस्टेंस भी 1-1 मीटर का है, और ये वाला डिस्टेंस भी 1-1 मीटर का है। तो यहां से वो 2 के डिस्टेंस पे, मतलब एक्स एक्सिस, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस समझता हूं तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा बेटा, 2 बनेगा, कॉमा वाई एक्सिस जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो यहां पे निकाला था हमने 25, तो 25। तो बेटा निहारिका का जो एड्रेस है वो 2,25 होगा, यानी कि कोऑर्डिनेट जो है निहारिका जहां पे अभी एट प्रेजेंट है वो कितना है, 2,25 है या नहीं है, कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट नहीं होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा, है ना। ओके, तो कहता है कि प्रीत रन्स 1/5 इन दी डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन। 8th लाइन, तो 8th लाइन का मतलब ये हुआ कि भाई पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं लाइन में कोई प्रीत नाम की लड़की है जो कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है बेटा, 1/5 ऑफ AD का 1/5। तो टोटल डिस्टेंस रन्स बाय प्रीति है ना भाई, या कुछ और नाम है, हाँ प्रीति है, बाय प्रीत इक्वल टू 1/5 किसका बेटा, AD का, यानी कि 100 का। तो ये कितना आ गया बेटा, इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 20 मीटर, चेक कर लो। ठीक है भाई, तो एक बात, तो प्रीत के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, प्रीत का एड्रेस क्या है बेटा, प्रीत का
तो P फॉर प्रीत का एड्रेस है 8 यहां से, और यहां से कितना है 20, चेक कर लो। तो 8,20, कोई डाउट नहीं है यहां पे। ओके अब आगे आगे लिखा है एंड पोस्ट अ रेड फ्लैग, और ये कौन सा फ्लैग पोस्ट करे, रेड, है ना। ओके कहते हैं व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, तो दोनों फ्लैग के बीच में टोटल डिस्टेंस बताइए। अब लेट्स सी के यहां पे एक पॉइंट है जहां पे खड़े हैं, यहां पे नीचे लिख लेता हूं, है, और यहां पे ये खड़ी है, ये दो पॉइंट आप देख पा रहे हैं बेटा। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपने बताना है, दोनों फ्लैग के बीच का डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस रहा होगा, है ना भाई, यही डिस्टेंस रहा होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फ्रेम फ्लिप टॉप क्लोन डिलीट, इसको मैं ब्लैक लाइन से या फिर चलो ब्लू लाइन से शो कर देता हूं। हाँ, तो ये वाला आपने डिस्टेंस निकालना है ना, ये वाला आपने डिस्टेंस निकालना है। तो अब आप इसको डिस्टेंस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप लगा सकते हो सब जने, ठीक है भाई। कैसे लगाएंगे, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में, है ना। तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इसको कर लीजिएगा। बट अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स हमने बता दिया, वॉट एवर जो भी आया होगा वो आप निकाल सकते हैं, है ना। कहते हैं कि इफ रश्मि, अब कोई रश्मि भी है बेटा, हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग, वो क्या पोस्ट कर रही है बेटा, ब्लू फ्लैग पोस्ट कर रही है एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग्स। जब आपने इन दोनों फ्लैग्स को ज्वाइन किया तो उसके हाफ वे में उसने पोस्ट किया है ब्लू फ्लैग, है ना। तो वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग, तो उसने कहां पे अपना फ्लैग पोस्ट किया वो आपने बताना है। तो यार आप ये देखो, अंदाजा तो नहीं यहां पे चलता है, अंदाजा तो नहीं चलता है, तो आपने एक्यूरेट ही बताना है। तो बेटा एक बात हो, बीच में यानी कि वो समवेयर यहां पे कहीं पे होगी रश्मि, तो क्या आपसे रश्मि के कोऑर्डिनेट नहीं पूछे, और ये बात बोल दिया है कि वो इसके हाफ वे में है, यानी कि मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट निकाल दो आप एनपी का, तो आप रश्मि के एड्रेस पे पहुंच जाओगे। क्लियर है बच्चों, क्योंकि हाफ वे का मतलब क्या हुआ कि ये इनके बिटवीन यानी कि बिल्कुल सेंटर पे है, ठीक है। तो यानी कि मैं क्या करूंगा, यहां पे मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज करके रश्मि के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर दूंगा। अब आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और 4 क्या, 4 के साथ 5 भी है, तो चौथा और पांचवा दोनों एक साथ देखते हैं, है ना। तो इसमें लिखा है फाइंड द रेशियो इन विच, क्वेश्चन नंबर 4 में, इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, यानी कि इन दोनों को ज्वाइन करने से जो लाइन बनती है इज डिवाइडेड बाय दिस, ये पॉइंट उसको किस रेशियो में डिवाइड कर देता है, पहली बात। तो वो रेशियो निकालना है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं रहेगी इसमें। देखेंगे, देखते हैं भैया, देखते हैं। एक पॉइंट था -3,10 जिसको ज्वाइन कराना है हमने, है ना, और दूसरा पॉइंट है कितना है बेटा, 6,-8। ओके, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन बनती है, दैट इज मैंने ए बी लाइन मान ली उसको, है ना। उसको ये वाला पॉइंट है, यानी कि ये वाला पॉइंट, लेट्स से पी पॉइंट मैंने मान लिया इसको, -1,6 किस रेशियो में डिवाइड करता है वो रेशियो बताना है। तो मैंने मान लिया 2 मिनट के लिए k/1 के रेशियो में डिवाइड करता है। और मैंने ये बात आपको बहुत अच्छे से बताई थी कि अगर आपने पॉइंट ऑफ डिवीजन यानी कि इसकी बात करनी है तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। और अगर आपको बात करनी है किसकी, रेशियो की, तो आप रेशियो फॉर्मूला लगाएंगे, ये बात याद रखिएगा, है ना। चलिए, तो ये हम सॉल्यूशन नंबर 4 कर रहे हैं, ठीक है भाई बच्चों। ओके, अब देखते हैं, तो रेशियो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, रेशियो फॉर्मूला किसके लिए होता है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी के लिए होता है, कोऑर्डिनेट या पॉइंट ऑफ डिवीजन भी कह सकते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, दैट इज x, y। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फॉर्मूला तो वही सेक्शन फॉर्मूले से ही बना है भाई, इसका इसके साथ
और इसका इसके साथ होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ओके, तो देखो के x2, ये x2 x1 x2 y2 है, दोबारा लिखता हूं, देखो ये है आपका x2 y2 और ये है आपका x1 y1 और ये xy होता है ना। तो देखो के x2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1, ठीक है भाई, कॉमा सिमिलरली के y2 प्लस y1 अपॉन में k प्लस 1। ओके, फॉर्मूला कंप्लीट हो गया है। अब आप इसको थोड़ा सा साइड में पहुंचा सकते हो। ओके, चलिए एक काम करते हैं, अब इसमें वैल्यू पुट कर दें जरा। तो वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, कोऑर्डिनेट ये इसका चला गया था, है ना। चलिए तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, देखेंगे भाई। देखो एक बात बताना, पी पॉइंट हमें ऑलरेडी गिवन है, कितना है, वैल्यू पुट कर दे पी पॉइंट की। भाई पी पॉइंट हमें गिवन है -1,6 और यहां से भी हम पी पॉइंट ही कैलकुलेट कर रहे हैं। के x2, देखो के x2 वैल्यू 6, तो 6 इंटू के 6 हो जाएगा बेटा, प्लस x1 की वैल्यू -3, तो प्लस माइनस -3 अपॉन के प्लस 1, चेक कर लो। के y2 की वैल्यू -8 है, तो -8 के हो गया, प्लस y1 की वैल्यू 10 है, तो प्लस 10 अपॉन में के प्लस 1, चेक कर लो भाई, चेक कर लो। तो अब खुद आप लिखे कह रहे हो कि बेटा ये दोनों बराबर है। अगर ये दोनों बराबर है तो बेटा फिर मैं कंपेयर कर सकता हूं भाई, x के बराबर होगा, y के बराबर होगा, है ना। तो ऑन कंपेयरिंग -1 जो है किसके बराबर होगा बेटा, 6k -3 अपॉन में k प्लस 1 के। अब 1 के अपॉन में 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो देखो ये हो जाएगा बेटा आपका 6k और माइनस का 3, और इस तरफ ये इंटू होगा तो माइनस का k और माइनस का 1, चेक कर लो। अब लाइक टाइम एक तरफ कर लेते हैं, तो 6k, एक सेकंड यार जरा मैं इसको साफ साफ लिख दूं, है ना। तो 6k ये -1 प्लस का, सॉरी माइनस के प्लस का के हो जाएगा, और इस तरफ -3 है, प्लस का 3 बन जाएगा और -1 एज इट इज। तो 6k और 1k मिलके हो गया 7k, चेक कर लो, और यहां पे आ गया 2। ओके, यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है भैया, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए यहां तक। चलिए अब देखते हैं, हम आगे की बात करते हैं। तो भैया k कितना आ गया, k आपका आ गया 2/7। अच्छा k तो आ गया, आपको निकालना क्या था बेटा, रेशियो निकालना था, है ना। तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या लेट किया था आपने, k:1 लेट किया था, है ना। तो k की वैल्यू 2/7:1। अच्छा इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2:7 लिख सकते हैं बच्चों। तो यही आपका रेशियो है, रिक्वायर्ड रेशियो, और आई एम डैम श्योर आपको बहुत बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम आगे बोले तो क्वेश्चन नंबर 5, है ना। क्वेश्चन नंबर 5, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कितना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 मिलेगा, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, यानी कि इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट बनता है। चलो देखते हैं कौन सा लाइन सेगमेंट बनेगा इन दोनों को ज्वाइन करने से। तो बेटा इन दोनों को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट बनता है उसका नाम है a -1 -5। नहीं, माइनस कहां था, माइनस नहीं था भैया, माइनस नहीं था। तो ए पॉइंट जो था वो था आपका 1, -5। ओके, और बी पॉइंट जो था
वो था -4,5। इन दोनों को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट बनता है, समझना मेरी बात को, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। अब एक बात, और ये जो लाइन है, अच्छा इतना समझना, मेरी बात को समझना। देखो कार्टेशियन प्लेन आपको पता है ना, इसको कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। ये एक्स एक्सिस है ना। अब ये पॉइंट है -1, -1, -5। तो 1 पॉजिटिव है और x नेगेटिव है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट रहा होगा। तो 1, -5 यानी कि लगभग यहां पे पॉइंट रहा होगा, ऐसा मान लेते हैं अंदाजे से, है ना। 1, -5 नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट में क्यों, x पॉजिटिव है ना, फोर्थ में रहेगा भाई। x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो यहां पे समवेयर यहां पे पॉइंट रहा होगा, है ना। और दूसरा पॉइंट है -4, -5, तो ये सेकंड में रहा होगा, तो -4 लगभग यहाँ पे और 5 लगभग यहाँ पे, मतलब 5 थोड़ा इससे और ऊपर ले लो, तो यहाँ पे इन दोनों को ज्वाइन किया मैंने। तो बेटा एक्स एक्सिस, ये देख रहे हो, ये एक्स एक्सिस थी, एक्स एक्सिस ने इस लाइन को काट दिया। तो यही आपसे पूछा कि किस रेशियो में काटा, तो हमने मान लिया k:1। तो मान लो कि इस पॉइंट से, यहां से ये वाला पॉइंट, ये वाला रहा होगा एक्स एक्सिस वाला, तो लेट्स से पॉइंट मैंने p मान लिया 2 मिनट के लिए, और इसने इसको किस रेशियो में डिवाइड किया बेटा, k:1। तो आपसे वही तो बोल रहा था, फाइंड द रेशियो, है ना, रेशियो निकालो जब एक्स एक्सिस इसको डिवाइड करे। और अब क्या बोला, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। अब पॉइंट ऑफ डिवीजन यानी कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी निकालो, इस पॉइंट को भी फाइंड करो। तो यार एक बात, और ये जो पॉइंट है ये डेफिनेटली एक्स एक्सिस पे, ये तो कंफर्म है। तो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट कैसा होता है बेटा, x, 0 की फॉर्म का होता है। मैंने आपको बताया था कि बेटा पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस x, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे y 0 होता है। तो बेटा पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज व्हाट x, 0। ठीक है भाई, चलेगा। ओके, अब क्वेश्चन में कुछ खास बचा भी नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं। तो बेटा सबसे पहले मेरे को वही ये वाला फॉर्मूला लगा देना चाहिए, है ना, ये वाला फॉर्मूला लगा देना चाहिए। तो एक काम ना करूं, मैं इसी को इतनी मेहनत करूंगा, यहीं से इसको कॉपी पेस्ट मार देता हूं। ये फॉर्मूला तो सेम ही है ना, फॉर्मूला थोड़ा ना बदल जाएगा। हाँ जी, फॉर्मूला तो सेम ही है, तो मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया यहाँ पे। ओके, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P दैट इज दिस है। अब वैल्यू पुट कर रहे हैं भाई, ठीक है भाई। अब देखो P पॉइंट क्या था आपका, था P पॉइंट एक्चुअल में x, 0, और जो फाइंड हो रहा था वो क्या था बेटा, kx2। अब देखो kx2 की वैल्यू कितनी है, -4, तो माइनस का 4k प्लस x1 की वैल्यू 1 है, तो +1 अपॉन k + 1 चेक कर लो, कॉमा ky2 तो 5k, और y1 -5 है, चेक कर लो भैया, अपॉन k + 1। ओके, अब देखो, अब कंपेयर कर लें। अच्छा, ये वाला पोर्शन तो आपको समझ में आ गया है, तो इसको हटा देता हूं मैं यहां से, है ना, ठीक है, इसको हटा देते हैं यहां से, इसका कोई काम नहीं है, देखेंगे भैया। अब कंपेयर कर रहे हैं, तो बेटा x इक्वल टू कितना हो गया, x इक्वल टू हो गया -4k + 1 अपॉन k + 1, और 0 इक्वल टू कितना हो गया बेटा, तो 0 इक्वल टू हो गया आपका 5k - 5 अपॉन में k + 1, चेक कर लो। अच्छा, अब मैं अगर इसको सॉल्व करता हूं तो k निकाल लूंगा। देखो 0 से मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, इसको 1 से किया तो सेम ही आ गया, 5k - 5, इधर 0 से किया तो वो तो खत्म हो गया, 0 बन गया भाई, पूरा का पूरा 0 हो गया, है ना। तो बेटा देखो 5k -5 उधर जाके +5 हो जाएगा, तो k इक्वल टू 5 अपॉन में 5 आ जाएगा, तो ये कैंसिल होके k की वैल्यू तो आ गई है 1 भाई, k की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो जब k की वैल्यू 1 आ गई तो रेशियो आ गया भाई, रेशियो आ गया, रिक्वायर्ड रेशियो जो कि आपने माना था k:1, और k की वैल्यू 1 है तो 1:1 आंसर हो गया। ओके, अब k की वैल्यू को इधर पुट कर दूंगा तो मेरा x का पॉइंट भी आ जाएगा, तो x इक्वल टू, देखो चेक करो,
माइनस का 4 इंटू के की वैल्यू 1 प्लस 1 एज इट इज, और 1 प्लस 1 भाई के की वैल्यू 1। अब देखो बहुत ध्यान से भाई, 4 1 जा 4, माइनस का 4 हो गया ये, और प्लस 1 एज इट इज अपॉन में 2। अब फर्दर 4 में से 1 गया तो माइनस का 3 अपॉन में 2। तो रिक्वायर्ड पॉइंट यहीं पे लिख दो बेटा, रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस दैट इज पी पॉइंट। क्या था बेटा पी पॉइंट? x, 0। तो x की वैल्यू क्या है? -3/2, 0। ये आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको बहुत 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 अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इसके चलते हमारे 5 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, और बचे कितने हैं? 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। तो 5 ही बचे हैं बच्चों, है ना। ठीक है भैया, 5 ही बचे हुए हैं। तो उन बचे हुए 5 क्वेश्चनों को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। फिलहाल के लिए आप वीडियो पॉज करके नोट कीजिए और ट्राई कीजिएगा कि बाकी के जो फर्दर 5 क्वेश्चन है वो आपसे हो ही जाए तो अच्छा है। बाकी हम तो लेक्चर अपलोड करेंगे ही करेंगे आप लोगों के लिए, है ना। तो चलिए भैया, अब समय हो चुका है आपसे अलविदा कहने का। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।